नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए मन को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। मन क्या है? मन वह चेतना शक्ति है जिसे इंसान अगर अपने वश में कर ले तो वह आत्मा को परमात्मा से मिला देता है, और जो इस मन को अपने काबू में नहीं कर पाता है उस व्यक्ति का ये मन जीवन भर नाच नचाता रहता है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किस लिए डरते हो? तुम स्वयं परमात्मा का एक अंश हो। अपने भीतर झांककर अपनी आत्मा को देखो, फिर तुम्हें आत्मा में उस परमात्मा का रूप दिखाई देगा। तब अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो कहते हैं इस शरीर में आत्मा का वास है, और आप कह रहे हैं कि आत्मा को देखो। आखिर इस आत्मा को देखेगा कौन? क्या कोई और भी शक्ति है इस शरीर में जो आत्मा को देखेगी? श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ, ये मन बहुत शक्तिशाली है। सोचो कि शरीर एक रथ है। इस रथ में 5 घोड़े हैं जो रथ को चलाते हैं। ये 5 घोड़े ही हमारी 5 इंद्रियां हैं। इस रथ का सारथी है मन, और इस सारथी के हाथ में ही 5 घोड़ों की लगाम है। ये सारथी रूपी मन जिधर चाहे उधर इन घोड़ों को ले जा सकता है। इस रथ का स्वामी एक राजा है जो रथ के सिंहासन पर बैठा रहता है। ये राजा ही हमारी आत्मा है जो इस पूरे रथ रूपी शरीर की मालिक है। ये मन बहुत चंचल है। ये व्यसन, भोग विलास और वासना की तरफ आकर्षित होता है। इस मन रूपी सारथी को हमारे इस चैनल में जहाँ आनंद की डगर दिखती है, ये वहीं 5 घोड़ों को ले जाता है। ये मन रूपी रथ का सारथी हमारी इंद्रियों से जो चाहे वो करवाता है और जिधर चाहे उधर ले जाता है। हमारे इस शरीर की जो अंतरात्मा है वह रथ का राजा है। अगर राजा शक्तिशाली है तो वह रथ के सारथी को कुछ भी गलत करने से रोक सकता है। ये राजा पूरे रथ का मालिक है। ये जो भी आज्ञा देगा वो इस सारथी को माननी होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मन को काबू करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आत्मा यानी राजा को हमेशा इस पर नज़र रखनी होगी। अगर आत्मा मन पर काबू पा ले तो ये मन फिर आत्मा का ही कहना मानता है। हे अर्जुन, ये मन इतना शक्तिशाली है, अगर इसे इंसान ने काबू नहीं किया तो ये जीवन भर भटकाते रहेगा, और अगर इंसान ने मन को काबू में कर लिया तो यही मन आत्मा को परमात्मा तक लेके जाता है। इतना बलशाली है ये मन। हे अर्जुन, इस मन की ताकत का तुमको तनिक भी अंदाज़ा नहीं है। जो इंसान इस मन की शक्ति को समझ लेता है और इसे काबू में कर लेता है, वो इंसान साक्षात देव पुरुष बन जाता है। अर्जुन, हे कृष्ण, ये इतना बलशाली है तो इसे वश में करने के क्या उपाय हैं? कृष्ण जी कहते हैं, ये मन बड़ा चंचल है। जब भी ये गलत दिशा में जाए इसे रोको, अपने मन को सही रास्ते पर लाओ। ये फिर भागेगा, तुम फिर इसे पकड़ कर लाओ। ये भागता रहेगा, लेकिन तुम हर बार इसे पकड़ कर लाते रहो। जिस प्रकार किसी घोड़े को काबू में करने के लिए इंसान को कई प्रयत्न करने होते हैं, नया घोड़ा सवार को अपने ऊपर बैठने नहीं देता है और घुड़सवार को बार बार नीचे गिरा देता है। लेकिन अगर घुड़सवार दृढ़ निश्चयी है तो वो बार बार गिरता है और फिर से घोड़े को काबू में करने की कोशिश करता है, और अंत में वे घोड़े को काबू करने में सफल हो जाता है। और फिर
यही घोड़ा उस घुड़सवार को उसकी मंजिल तक ले जाता है। ठीक उसी तरह तुमको भी बार बार प्रयास करने होंगे, तब कहीं जाकर ये मन वश में होगा। ये प्रक्रिया बहुत कठिन है, लेकिन लगातार प्रयास करने से एक दिन ऐसा आएगा जब ये मन सिर्फ आपका कहना मानेगा और आपका सच्चा स्वामी बन जाएगा। मन में बुरा विचार आए तो मन को समझाओ कि ये बुरा है, बुरी आदतों को छोड़ते चलो और अच्छे विचारों को अपनाओ। मन में गलत विचार आते ही उनसे दूर हो जाओ, अच्छे विषय की बातें सोचो। इस तरह तुम अपने मन को काबू में कर पाओगे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने रथ के उदाहरण के माध्यम से अर्जुन को मन के बारे में विस्तार से समझाया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।